सीधी सी बात बता लीजिए कि जितनी देर में आप क्या करोगे लॉग तरीके से बनाओगे उतनी देर में आप पूरा का पूरा 7 नंबर क्वेश्चन बना डालोगे। समझ में आ रही बात? यानी कि सीधी सी बात, हमें कुछ करना नहीं है। क्या करना है? हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 8 का सुगम गणित। और इस क्लास 8 के सुगम गणित में मैं आपको ये बता दूं कि हम पिछले वीडियोस में हम आपको बताए थे प्रश्नावली 2 का ए। जैसा कि आप देख सकते हो, ये ही बुक है, ये सुगम गणित है क्लास 8 का, और इसमें प्रश्नावली 2 का ए हम ऑलरेडी बता चुके हुए हैं। और इसमें मैंने 6 नंबर क्वेश्चन तक बताया था। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 7th नंबर क्वेश्चन से। तो यहाँ पे 7th नंबर क्वेश्चन को देखिए कि किस तरीके से हम कंप्लीट करते हैं। ये आपको तभी समझ में आएगी जब इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, यानी अंत तक देखेंगे अभी अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर देखिए कि इसको आप बनाओगे कैसे। तो बुक आप अपना निकाल लीजिए, उसमें जो क्वेश्चन दी हुई है वो क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जिससे कि कथन सत्य हो जाए। क्या करना है? रिक्त स्थान की पूर्ति करना है जिससे कि कथन सत्य हो जाए। तो यहाँ पर देखिए कि जो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में यानी 7 नंबर का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका कितना, 19 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर बराबर डॉट 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 क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन को जो है कंप्लीट करना है हमें। तो देखिए कि इसको जो कंप्लीट करना है, यानी कि हम दो तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। एक तो होता है आपका लॉन्ग तरीके से और दूसरा होता है शॉर्ट तरीके से। तो हम आपको थोड़ा सा लॉन्ग तरीके से हम मेथड बता सकते हैं कि आप किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हो, बट हम आपको शॉर्ट तरीका से ही बताएंगे, क्योंकि आप जितनी देर में, सीधी सी बात बता लीजिए कि जितनी देर में आप क्या करोगे लॉग तरीके से बनाओगे उतनी देर में आप पूरा का पूरा 7 नंबर क्वेश्चन बना डालोगे। समझ में आ रही बात? यानी कि सीधी सी बात, हमें कुछ करना नहीं है। क्या करना है? सीधी सी बात समझो। यहाँ पे हम करेंगे क्या, 19 का स्क्वायर लेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर 18 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद फिर माइनस करके लिखेंगे, है कि नहीं? इतना करना पड़ेगा। अगर आपका स्क्वायर अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर पता नहीं है तो आप क्या करोगे, 19 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 19 गुने 19 करके निकालोगे, 18 का स्क्वायर 18 गुना 18 करके निकालोगे। तो इससे अच्छा है कि हम क्या करेंगे, 19 का स्क्वायर हटाएंगे, ये माइनस है ना, माइनस के बदले हम प्लस करेंगे और ये 18 का स्क्वायर हटा देंगे। समझ में आ गया? उसके बाद इस सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 8 17 के साथ हासिल 1 1 1 2 1 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ना, अब कितना इजी तरीके से बन गया। अब इसी तरीके से कंप्लीट भी करना है। समझ में आ गया ये बात? यहाँ पर देख लो। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 25 का स्क्वायर है, क्या है, 25 का स्क्वायर है माइनस डॉट 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 का स्क्वायर है बराबर 25 प्लस 24, इस तरीके से है। तो आप यहाँ पे जो है ये नहीं लिखते फिर भी आपका चल जाता है, ये नहीं लिखते फिर भी आपका चल जाता, आपका आंसर यहीं पे होगा। शायद बुक में इसी तरीके से क्वेश्चन होना चाहिए था आंसर। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख लो कि जिस तरीके से हम 19 का स्क्वायर हटाए तो 19 माइनस से प्लस हो गया, 18 का स्क्वायर हटाए थे 18 हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे 25 का स्क्वायर हटाए तो 25 हो गया, माइनस के बदले प्लस हो गया। और यहाँ पर कितना का स्क्वायर हटाए थे, 24 का स्क्वायर हटाए थे, तो यहाँ पे इसलिए 24, यानी कि हमारा जो आंसर निकल के आएगा 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से आप थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में है 132 का स्क्वायर माइनस 131 का स्क्वायर बराबर डॉट 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 क्या होगा। तो यहाँ पे जो इसका बनेगा, सीधी सी बात, जिस तरीके से करते आए हैं 19 का स्क्वायर हटाए हैं, 25 का स्क्वायर हटाए हैं, उसी तरीके से
32 का स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटाने के बाद ये माइनस से प्लस हो जाएगा और 131। इक्वल करना है तो आप इक्वल कर सकते हो या फिर यहीं पे आंसर कर सकते हो, या इक्वल करना है तो इक्वल भी कर सकते हैं आप। 2 1 3 3 या 3 6 और 1 2 263 आंसर ये भी हो सकता है। यानी कि आपका आंसर देख लेना है बुक में कि आपका आंसर किस तरीके से है, या तो इस तरीके से होगा या तो इस तरीके से होगा। समझ में आ गई बात। उसके बाद जो है यानी कि 4th नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि आपका 4th नंबर क्वेश्चन क्या है कि डॉट का स्क्वायर माइनस 419 का स्क्वायर बराबर जो है आपका 839। यानी कि यहाँ पे आप जो दिया हुआ है टोटल इक्वल करके जो है दिया हुआ है। तो आप सीधी सी बात समझ लो कि जो यहाँ पे क्या है कि किसी का स्क्वायर नहीं पता ही नहीं है किसका स्क्वायर है। ये स्क्वायर हटाएंगे इसका तो माइनस प्लस और ये 419 और बराबर ये 839। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या होगा कि कुछ नहीं, स्क्वायर कितना का था मतलब कितना डिजिट होगा ये तो आपको पता है नहीं, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, इसमें से इसको तो घटा सकते हैं तो यहाँ पे तो निकल जाएगा। तो ये आप घटा लो कि आपका जो कितना होगा, 9 में से 9 गया तो 0, 3 में से 1 गया 2 और 8 में से 4 गया 4, यानी कि 420। यानी 420 आपका क्या होगा आंसर, क्या होगा 420 आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे कि आपका जो है 8 नंबर भी हम आपको बता ही दे रहे हैं। तो यहाँ पर देख लो 8 का फर्स्ट नंबर का पहले क्वेश्चन जो है लिख देते हैं कि क्या है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख लीजिए कि जो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो लिखा गया है, यानी कि कितना है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर और फिर यहाँ प्लस है 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज़ हम कर सकते हैं, क्या चीज़, 11 का स्क्वायर जिस यानी कि जिस तरीके से यहाँ पे करते आ रहे हैं सबका स्क्वायर हटाते आए हैं, माइनस से प्लस करते आए हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी करेंगे। क्या चीज़ करेंगे, 11 का स्क्वायर हटाएंगे 11 और माइनस से प्लस 10 और इस ये हो गया ब्रैकेट और ये फिर 8 का स्क्वायर था 8 का स्क्वायर हटा देंगे और ये माइनस से प्लस कर देंगे और ये 7। समझ में आ गई बात। उसके बाद जो है यानी कि 11 10 कितना हो जाएगा 21 और ये बीच का प्लस 8 7 15। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो 5 1 6 2 1 3, ये क्या है 36। क्या है 36, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है 36 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है कि सरल करके बताना है कि क्या यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो जी हाँ, ये जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। कितना का है, तो ये 6 का स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ पे हम करेंगे हाँ है। तो हमारा जो है कुछ इस तरीके से ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यानी कि 8 का जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। हम सेकंड नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट करके हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से कंप्लीट करना होता है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए शुरू से लेकर आखिर तक, हम आपको बताएंगे। और इसी बीच अगर आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि इस तरीके का वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सके, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ना हो। तो आइए इसको मिटाते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये जो है हमारा बोर्ड मिट गया है। अब हम आते हैं 8 का सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। क्या चीज़, 8 का सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में जो है आपका क्या है, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस है और फिर ये 15 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। इस तरीके से जो है हमारे पास क्वेश्चन दी हुई है, तो इसको कंप्लीट करेंगे। तो पिछले ही क्वेश्चन की तरह जो है हम इसमें भी करेंगे। 25 का स्क्वायर हटा देंगे, क्या चीज़ 25 का स्क्वायर हटाएंगे तो 25 और ये माइनस से प्लस हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये बात। और ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा और यहाँ पे जो है ये 15 का स्क्वायर 15 हो जाएगा और माइनस से प्लस हो जाएगा और 14 का स्क्वायर जो है 14 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। यानी कि स्क्वायर हमने क्या किया कि इसको हटाते चला गया, क्या करिए हटाते हुए चले गए। तो उसके बाद जो है यानी कि यहाँ पे 25 और 24 को क्या कर देंगे,
इक्वल कर देंगे, 25 24 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद जो है 5 4 9 जोड़ लीजिए, और ये 2 आ 2 4 49, और ये माइनस 5 4 9 और 1 1 2 29। इसको अब क्या कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि आप इससे माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, यानी 49 में से 29 को। तो कितना हो जाएगा, 9 से 9 गया 0 और 4 में से 2 गया 2, ये 20 आया। क्या आया, 20 आया। तो इसमें अब हम ये बताइए कि ये जो 20 है ये पूर्ण वर्ग संख्या है या फिर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में तो वही बोल रहा है कि क्या यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका मतलब अगर जो नहीं है तो नहीं है, जो है तो है, मतलब ये क्या है, 20 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नहीं है। क्या चीज़ नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या 20 नहीं है, ये किसी का वर्ग ही नहीं है। समझ आ रही है बात। तो अब जो है हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन, क्या चीज़, थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए जो दिया हुआ है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, 96 का स्क्वायर माइनस 95 का स्क्वायर, और फिर बीच में गुना है, और फिर 3 का स्क्वायर है, और माइनस 2 का स्क्वायर है। कुछ इस तरीके से हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, और इस 3 नंबर क्वेश्चन को जो है कंप्लीट करते हैं। अब देख लो कैसे कंप्लीट करेंगे। 96 का स्क्वायर हटा देंगे, मतलब स्क्वायर हटा देंगे तो 96 हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा 95। समझ में आ रही बात। ये गुना हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर हटा देंगे हम तो 3 हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, और 2 का 2 हो जाएगा। यानी कि समझ में आ रही है ना बात। मतलब ये हम क्या कर रहा है कि स्क्वायर हटाते हैं, और स्क्वायर जो हटाते हैं तो साथ में माइनस से प्लस भी करते हैं। समझ में आ रही बात। अगर प्लस रहता ना तो प्लस से माइनस कर सकते थे, समझ आ रही बात। लेकिन यहाँ माइनस है, इसलिए माइनस से हम प्लस करते जाते हैं और स्क्वायर हटाते जाते हैं। बाकी डिजिट वही होता है, संख्या वही रहती है, अंक वही रहती है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आप, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6 5 11 9 9 10 सॉरी 9 9 18 1 19 191, और ये गुना 3 दूना 6। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, क्योंकि बीच में गुना आ रहा है, इसलिए गुना, इसको गुना कर देंगे तो 6 का 6 9 6 के 54 के 4 हासिल 5, 6 का 6 5 11, यानी कि ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये हमारा आंसर 1146 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद जो है यानी फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है कि देख लीजिए 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, और यहाँ भागा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ये समझ में आ गई बात। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे हमने आपको नहीं बताया कि ये जो है, ये बताए नहीं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। तो 1146 ये किसी का पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि इसका वर्गमूल निकालना होगा। क्या चीज़, वर्गमूल निकालना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 3 से देख सकते हो आप, 3 तिहाई 9, ये 9 2 11 2 4 6 उतर जाएगा, ये 3 के 3, और ये तो यहाँ पे अब कितना सा लगा सकते हो आप, कितना सा लगा सकते हो, 3 3 9, नहीं ये किसी का हो ही नहीं सकता। तो ये नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे ये नहीं है, किसी का पूर्ण वर्ग संख्या जो है ये नहीं है। तो यहाँ पे नहीं है। तो अब हम आगे क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे जो हमारा है 11 का स्क्वायर, तो 11 करेंगे और माइनस से प्लस करेंगे, 10 का स्क्वायर यानी 10 करेंगे, ये माइनस भागा करेंगे, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर यानी 4 करेंगे, स्क्वायर हटा देंगे, अब माइनस से प्लस 3 का स्क्वायर हटा देंगे तो 3 ही हो जाएगा। उसके बाद जो है यानी कि यहाँ पे आगे हो जाएगा 11 और 10, 21 भागा 4 3 7, ये आ जाएगा 7 तिहाई 21। ये किसी का है तो नहीं है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन को कंप्लीट करना था, जो कि हमने आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करके ही बता दिया आपको। समझ में आ रही बात। उसके बाद जो है आपका 8 नंबर क्वेश्चन है। तो 8 नंबर क्वेश्चन को जो है
यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन भी हम आपको कंप्लीट कर ही देते हैं, ताकि 8 नंबर क्वेश्चन तो कंप्लीट हो ही गया, 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 9 नंबर क्वेश्चन है, तो 9 नंबर क्वेश्चन को मैंने अब यहाँ पे आपको बना करके दे ही देता हूँ। तो फिलहाल मैं आपकी इसका क्वेश्चन को बोर्ड पे लिख देता हूँ, उसके बाद ही हम आपको 9 नंबर क्वेश्चन समझा पाएंगे, नहीं तो नहीं समझा पाएंगे। क्योंकि यहाँ देख सकते हो 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन में ही आंसर भी है, बट आपको जो है थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। तो चलिए हम आपका माइंड लगवाते हैं कि किस तरीके से आपका इसको 9 नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे। तो इसके लिए आप पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि हम आपको क्वेश्चन लिख करके बता दिए हैं कि अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे है आपका 45 का स्क्वायर, जो कि 45 का स्क्वायर बराबर जो है इसका तोड़ के दिया हुआ है, या फिर विस्तारित रूप में आप जैसे भी कह सकते हो, उस तरीके से जो आपका पहले से दिया हुआ है। टोटल क्वेश्चन में क्या है, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, फिर गुने 100 आ गया, प्लस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, कितना का स्क्वायर होगा। तो देख जैसे कि सब क्वेश्चन में आप देख सकते हो, यहाँ पे भी इसी तरीके से दिया हुआ, लेकिन लास्ट में क्या किया, ये 5 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे भी 5 का स्क्वायर, यहाँ पे अगर यहाँ समझ में नहीं आया तो यहाँ पे समझ में आएगा, ये 5 का स्क्वायर, यहाँ भी आपको समझ में आ जाएगा 5 का स्क्वायर। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि आप देख सकते हो कि यहाँ इसका 5 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर, यानी कि पहले में आंसर जो है आपका क्या आ जाएगा, 5, यानी कि पहले में जो आंसर आएगा वो 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आपको समझ में आ रही बात। उसका जो है यानी कि यहाँ पे देखो 95 का स्क्वायर, तो 95 का स्क्वायर का मतलब क्या चाहिए, 9 गुने ये 5, 9 गुने ये 5 गुने 100 प्लस ये 5 का स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे कुछ देने को नहीं था, यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है देना था, यहाँ पे देना था, तो हम पहले ही दे दिए है कि नहीं। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 5, क्या हो जाएगा, 5। समझ में आ रही बात। उसके बाद जो है हाँ, अब ये क्वेश्चन ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे कितना होगा, तो सीधी सी बात आप समझ लो कि जिस तरीके से यहाँ पे 9 था तो 9 आया, ये 5 था तो 5 आया। उसी तरीके से यहाँ पे ये 12 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12, इसलिए यहाँ पे 12 ये 13 है। यानी कि यहाँ पे देख लो जिस तरीके से यहाँ पे देख लो 812, तो 812 गुने 813 हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे जो है 12, तो 12 के 13 और ये 5, तभी तो ये 5 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे 425 है, तो यहाँ पे 42 समझो, क्या चीज़, 42 समझो, तो यहाँ पे 42 का ही 42 ही होगा, तो इसीलिए तो यहाँ पे 43 हो गया। जिस तरीके से यहाँ पे 12 था, 12 का 13 हो गया, 42 का 43 हो गया, 812 का 813 हो गया। समझ में आ रही बात। उसके बाद ये गुने और ये 5 का स्क्वायर आ गया। उसके बाद जो है यहाँ पे 812, यानी 5 को छोड़ो, 5 यहाँ पे अगर आ गया तो 812 गुने 813, जिस तरीके से 42 गुने 43, 12 गुने 13, उसी तरीके से 812 गुने 813 और गुने क्या चीज़ समय आ रहा है, 100, तो यहाँ पे 100 छूट गया, और ये 5 का स्क्वायर। यानी कि आपको समझ में आया, यहाँ पे जो है आपका 125 आंसर होगा, और यहाँ पे आपका 42 आंसर होगा, और यहाँ पे आपका 100 आंसर होगा। समझ में आ रही बात। इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन जो आंसर था वो क्वेश्चन में ही आंसर था। समझ में आ गई बात। और मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आंसर लेना था। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, और ये टोटल का टोटल क्वेश्चन आपको समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि यस सर आपको समझ में आ गया, आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। और उसके बाद जो है हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आ रहे हैं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियोज आपको सबसे पहले मिल सके, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ना हो। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।